आखिर ऐसा हो क्यों रहा है कि आजकल के जो बच्चे हैं अपने माँ बाप की वैल्यूएशन ही नहीं करते, उनकी जगह जगह पर डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, आंख में आंख डालकर बात करते हैं, गलत तरीके से पेश आते हैं, हर समय अपने माँ बाप के खिलाफ जाना, माँ बाप की वैल्यूएशन ना करना, उन्होंने जो बताया उस चीज़ को गलत साबित कर देना, या यूँ कहें एक तरीके से अपने माँ बाप के विरुद्ध चले जाना। आजकल क्यों बच्चों के अंदर ऐसा डेवलप हो रहा है? क्या लगता है कि बच्चों की ही सारी गलती है, या कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हमारे माँ बाप हैं या उनकी परवरिश भी है? आजकल के सोशल मीडिया के लिए हुए ज्ञान से माँ बाप को ये पता चला कि अपने बच्चों के साथ दोस्ती बनाकर रखिए। आप दोस्ती का मतलब जानते हैं क्या होता है? दोस्ती मतलब ट्रस्ट, दोस्ती मतलब अंडरस्टैंडिंग, दोस्ती मतलब सपोर्ट। आप अपने बच्चे के ऊपर ट्रस्ट करते हो, आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करते हो, कहीं वो गलत होता है तो आप उसको सपोर्ट करते हो। डेट्स कॉल्ड दोस्ती बना के रखना। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा आता है और आपको बताता है कि पापा मेरी गर्लफ्रेंड है, और पापा भी खुश हो जाते हैं, ओ माय गॉड आपकी गर्लफ्रेंड है, मुझे तो अपने बच्चे के साथ गलत रवैये से पेश नहीं आना है, उसके साथ तो दोस्ती के साथ पेश आना है। पापा मुझे दारू पीना है, पापा भी दारू पियक्कड़ है, बच्चा भी दारू पी रहा है। ये हरकतें, ये दोस्ती, ये याराना, ये बिल्कुल भी माँ बाप के रिश्ते के साथ नहीं चलता है। एक चीज़ समझो, जो रिलेशन होते हैं, रिलेशन की अपनी मर्यादा होती है। जब आप किसी बच्चे के माँ बाप हो तो कहीं ना कहीं आपकी बाउंड्रीज भी है, आप उसका दोस्त नहीं बन सकते हो। कल को अगर कोई ये कहे कि बहन पत्नी बन सकती है और पत्नी बहन बन सकती है, शायद एक गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। वैसे ही माँ बाप किसी बच्चे के प्रॉपर दोस्त नहीं बन सकते हैं। हाँ, दोस्ती के कुछ जो ट्रेट होते हैं उनको डेवलप कर सकते हैं कि आप बच्चे के ऊपर भरोसा कर रहे हो, उसको समझ रहे हो, उसको जगह जगह पर सपोर्ट कर रहे हो। डेट्स कॉल्ड दोस्ती वाला बिहेवियर। जो फूहड़पना आजकल के पेरेंट्स ने अंडरस्टैंड किया कि बच्चा कोई भी गलती करे उसको सपोर्ट करना है, वो किसी को मार दे, वो कहीं पर कुछ गलती कर दे, दारू पी ले, रात भर टीवी देख रहा है, मोबाइल चला रहा है, ये सब दोस्ती है, प्यार मोहब्बत है। वो आता है अपने बाप के साथ बदतमीजी से बात करता है, आंख में आंख डाल के बात करता है, गालियों से बात करता है, ये सब दोस्ती है? बिल्कुल भी नहीं, ये फूहड़ता है। इसे ही आपकी लेस पेरेंटिंग, इसे ही आपकी गलत तरीके की परवरिश के नाम पर जाना जाता है। जब आप अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देते हो तो आपका बच्चा बिगड़ता है। समय के साथ यही बच्चे इतना ज़्यादा बिगड़ जाते हैं कि आपको नीचा दिखाते हैं, आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, जगह जगह पर आपका तिरस्कार कर देते हैं। और कई बच्चों ने तो हमारे भारत के संस्कार को ही एकदम नीचा गिरा दिया, अपने माँ बाप को मारा, उनका कत्ल कर दिया, उनको वृद्धाश्रम डाल दिया, बहुत सारे गलत काम करना शुरू किया बच्चों ने। ये बच्चे माँ बाप की परछाई होते हैं, तो क्यों ना माँ बाप को ही कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कल को उनके बच्चे गलत राह पर ना जाएं, कल को उनके बच्चे उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपकी रिस्पेक्ट करे, हर जगह पर आपका सम्मान करे, जिस चीज़ के हकदार हो आप, वो हक दे आपको, तो आपको अपने बच्चों के अंदर कुछ संस्कार डालने पड़ेंगे। आज मैं उन्हीं संस्कारों की चर्चा आपके सामने करने वाला हूं। एक एक संस्कार बेहतर तरीके से समझिए, अपने बच्चे के अंदर डालिए। समय के साथ आपके बच्चे के अंदर वो इंप्रूवमेंट होंगे जो शायद सतयुग में एक समय पर हुआ करते थे। कि आप अपने बच्चे के दोस्त बिल्कुल भी नहीं हो। आपका एक दायरा है, आप माँ बाप हो, आपकी अपनी एक मर्यादा है, और जब मर्यादा में आप रहोगे, आप अपने संस्कारों की बाउंड्रीज को अंडरस्टैंड करोगे कि आप माँ बाप हो उसके, तो आप बच्चे के अंदर वो चीज़ें डेवलप कर सकोगे जो आप देखना चाहते हो। आप जब बच्चे को दोस्ती के जैसे देखते हो तो उसके अंदर से डर खत्म हो जाता है। वो कोई भी गलत हरकत, कितनी भी घटिया हरकत आपके सामने करता है, क्योंकि उसको पता है मेरे माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं। आपकी नज़र में दोस्ती लगता है, उसकी नज़र में बेवकूफ़ लगता है, डम्ब लगते हो आप उसकी नज़र में। जो बच्चा अपने माँ बाप की वैल्यूएशन नहीं करता, आप समझ लीजिए उसके माँ बाप उसकी नज़रों में कितने घटिया होंगे। पहले के समाज की बात करें तो बच्चों के लिए आइडल उनके माँ बाप हुआ करते थे। आजकल के समाज की बात करें तो बच्चों के अंदर आइडल उनके माँ बाप नहीं, बल्कि कोई दूसरे हीरो, सुपरस्टार ये सब हुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों ने अपने माँ बाप को इतना पावरफुल कभी देखा ही नहीं कि अपने माँ बाप की इज्जत कर सकें। इसीलिए आप समझो कि बच्चे के साथ दोस्ती नहीं, बच्चे के साथ समझदारी होनी है, बच्चे के साथ याराना नहीं, बच्चे के साथ वो बातें करनी है जो उसके फ्यूचर के लिए परफेक्ट हो। अपने बच्चे को आपको ही समझना पड़ेगा कि आप उसको क्या दे रहे हो। आप बच्चे को देख ही नहीं रहे हो कि वो क्या देख रहा है अपने मोबाइल में। आपको पता है कि ये मोबाइल है, मोबाइल के बारे में हम जानते हैं, आप जानते हो कितनी घटिया सी घटिया चीज़ें मोबाइल के अंदर पड़ी होती हैं। बस आपको करना कुछ नहीं है, कुछ कीवर्ड डालना है और आपको घटिया से घटिया चीज़ें, रोमांटिक चीज़ें, सेक्सुअल चीज़ें, पॉर्न जैसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको मोबाइल के अंदर मिल जाती हैं। लेकिन आप जब अपने बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें देखते नहीं हो कि वो सर्च क्या कर रहा है, वो कहाँ पर जा रहा है, वो किससे बात कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बच्चे को बिगाड़ देते हो।
आपका सपोर्ट इतना ज़्यादा भी ना हो, आपका प्यार अपने बच्चे के प्रति इतना ज़्यादा भी ना हो कि वो मोबाइल में कुछ भी सर्च करे और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर ले। और कई बार ऐसा देखा गया कि जब बच्चा धीरे धीरे बिगड़ना शुरू करता है, तो जब आप उसे बिगड़े हुए बच्चे को संभालने की कोशिश करते हो तब वो सुधरता ही नहीं, क्योंकि बिगड़ा बच्चा अब सुधरेगा नहीं, क्योंकि उसको लत लग चुकी है। एक बात बताइए कि किसी घर में अगर आग लग गई है, पूरी प्रॉपर आग लग गई है, अब आप पानी लेकर उसको बुझाने की कोशिश करोगे तो आग क्या बुझेगी? नहीं। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से उस सोर्स को बंद कर देते कि कहीं से आग तो नहीं लग जाएगी हमारे घर में, अगर आप इस चीज़ पर कंट्रोल कर लेते तो शायद आपके घर में आग ही नहीं लगती। बच्चों के अंदर जो संस्कार हैं उसी के आधार पर डिपेंडेंट करता है कि आपका बच्चा बिगड़ेगा कि नहीं। कल को आपको ये नहीं बताना है दुनिया को कि मेरा बच्चा तो बेकार है, मेरा बच्चा तो बिगड़ चुका है। जब आपका बच्चा बिगड़ा है ना, तो बच्चे के पहले आप उसके जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने इतनी छूट दी अपने बच्चे को कि आज वो आपके खिलाफ जा रहा है, वो आपकी बात नहीं मान रहा है, वो आपको समझ ही नहीं रहा है। बच्चों पर अपना कंट्रोल बनाओ, उनको थोड़ा सा डर दिखाओ। बच्चा आपकी आंखों से डरना चाहिए, आपकी मार से नहीं। बच्चे को समझाओ, बच्चे को प्यार करो, बच्चे को फिर समझाओ, बच्चे को फिर प्यार करो। बच्चा नहीं समझ रहा है, उसको बार बार समझाओ। मार की जरूरत पड़ रही है, उसको डांट फटकार लगाओ, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसको प्यार से समझाओ कि मेरे कहने का मतलब ये था, मेरे मारने का उद्देश्य ये था, मेरे इस हरकत का उद्देश्य ये था। आपको बेवजह उसको मार नहीं देना है, बेवजह हर बात समझा नहीं देना है, और बेवजह उसको फ्री भी नहीं कर देना है। अपने बच्चे पर कंट्रोल आपका जब होगा तो आपका बच्चा आपकी खिलाफत नहीं करेगा और आपके अनुसार चलेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फुल डिपेंडेंट आप कर लो अपने ही ऊपर अपने बच्चे को मैच्योर भी होने दो, अपने बच्चे को समझदार भी होने दो, अपने बच्चे को गलतियाँ भी करने दो। लेकिन आप बैकएंड में बैठे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैं अपने बच्चे के साथ हूँ। अगर मेरा बच्चा गलतियाँ करता भी है तो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, मैं संभाल लूँगा। बच्चे को इतना भी दब्बू मत बनाओ कि वो आपके पीछे पीछे ही चले, अपनी माँ का आंचल पकड़ कर ही दुनिया को पार करे। ये चीज़ आप समझो कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होगा उसको सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। अपने बच्चे के ऊपर भरोसा करो कि वो चीज़ जो करेगा वो गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो मेरा बच्चा है। मैंने उसको कुछ परवरिश दी है, मैंने उसको कुछ ज्ञान सिखाया है, उस आधार पर बच्चा मेरा गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन गलती कर दे तो गलती पर समझा दो। बात करें अगर ऐसी कि कहीं दूसरी जगह से भड़क कर आया है, उसको बिठाओ, उसको समझाओ कि उसकी गलतियां क्या हैं, अपनी गलतियों से समझाओ। कई बार क्या होता है कि बच्चों को जब हम कोई चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं तो हम इतना ज़्यादा समझा देते हैं कि बच्चों को मेन जो पॉइंट है वो बात नहीं बता पाते हैं, और बच्चा इधर से सुनता है उधर से निकाल देता है। आपको क्या करना है, अपने बच्चों को अपनी गलतियों को बताना है कि मैंने ऐसी गलती करी थी अपने पास्ट में जिसकी वजह से मुझे ये झेलना पड़ेगा। आप जब भी बच्चे को कोई भी चीज़ समझा रहे हो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ समझाओ। कोई फालतू की बात नहीं कि एक ऐसे महाराजा हुआ करते थे, ये एक महान इंसान थे, उन्होंने ऐसा कर लिया, उन्होंने वैसा कर लिया, तुम नहीं कर पा रहे हो। ये एक तरीके का कंपैरिजन बनता है आपके बच्चे के अंदर। अपने बच्चे को कभी कंपेयर मत करो किसी से भी, चाहे वो आपका मामा का लड़का हो, भाई का लड़का हो, समाज का कोई लड़का हो, किसी से भी अपने बच्चों को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि जब बच्चे के अंदर कंपैरिजन आता है तो उसके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है और उसका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं लो होता है। बच्चे को थोड़ा सा मैच्योर होने दो, बच्चे को समझदार होने दो, बच्चे के ऊपर अपनी मनमर्जी थोपना बंद कर दो कि तुम्हें तो यही करना है। जब बच्चा इस समाज में रहता है तो बहुत सारी गलतियां भी करता है। आपका बच्चा गलतियां करेगा, और जब कोई इंसान गलतियां करता है तभी कोई चीज़ सीखता है। अपने बच्चे को इतना भी पॉइंट आउट मत करो कि वो गलतियां करने से डरने लगे। अपने बच्चे को मैच्योर होने दो, और हर एक इंसान तभी मैच्योर होता है जब वो थोड़ी सी गलतियां करता है। आप बच्चे को अगर बार बार टोक रहे हो, अपने ऊपर जो भी चीज़ें बीती हैं आपके पास्ट में या फ्यूचर में, सारी चीज़ें उसी के ऊपर थोपे दे रहे हो कि तुम्हें तो ऐसे करना है, तुम्हें तो यही बात मानना है, तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, तुमने ये गलती क्यों की, तुम वहाँ क्यों चले गए। क्वेश्चन बहुत सारे नहीं करना है। बच्चों के साथ आपको प्यार से पेश आना है। जहाँ ज़रूरत हो गलती सुधारने की वहीं पर आपको स्ट्रिक्ट होना है, वरना आपका बच्चा बोरियत से भर जाएगा। उसको समझ में नहीं आएगा कि करना क्या है। हर बार उसको माँ बाप का डर, हर बात करने से पहले उसको सोचना पड़ रहा है। गलती करने से पहले उसको डर बैठ गया कि कहीं गलती हो गई तो मुझे माँ बाप मारेंगे। स्ट्रिक्ट होने के लिए मैंने बोला है, लेकिन एक दरिंदगी में और स्ट्रिक्शन में थोड़ी सी अंतर होता है कि आप स्ट्रिक्ट होते हो अपने प्रति, जो आपकी बाउंड्रीज हैं उनके प्रति, कि आप अपने बच्चे को राय क्या दे रहे हो। दरिंदे तब कब होते हो जब आप अपने बच्चों की कोई बात सुनते
सुनते ही नहीं हो, और वो क्या बताना चाहते हैं आपको वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। वो गलतियां करने से डरने लगता है, वो आगे चलने से डरने लगता है, वो समाज में सर उठाकर चलने से डरने लगता है, वो कुछ भी करने से पहले सोचता है कि मेरे माँ बाप मुझे मारेंगे। इतना भी डर आपको अपने बच्चे के अंदर पैदा नहीं करना है। अपने बच्चे को मैच्योर होने दो, गलतियां करने दो, गलतियां करेगा सीखेगा। अपने बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देना शुरू करो। ये नहीं कि आप किसी योद्धा के बारे में बता रहे हो, आप किसी महाराजा के बारे में कुछ कही सुनी कहानी सुना रहे हो उसको। आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दो कि मैंने ये करा था, फिर मेरे साथ ये हो गया, मैंने भी यही गलती करी थी और ये हो गया, मेरे एक भाई थे, मेरे एक चाचा थे, उन्होंने ऐसी गलती करी थी और ये हो गया। जब बच्चा कोई गलती करे उसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाओ। बच्चे को ये मत बताओ कि तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें ऐसे नहीं करना है। ये जो आप करते हो इससे बच्चे के अंदर इनर थॉट जो होता है वो कमज़ोर होता चला जाता है, उसको सेल्फ डाउट क्रिएट होता है, वो बाद में कुछ करना चाहता है, उसको लगता है कि मुझे टोक दिया जाएगा। लेकिन जब आप बच्चे को ये बताते हो कि मैंने भी गलती करी थी, उसका रिजल्ट ये हुआ था, उन्होंने ये गलती करी थी, उसका रिजल्ट ये हुआ था, तब वो बात आपकी समझेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हो और क्यों आप गलती ना करने के लिए मना कर रहे हो और क्यों आप इस चीज़ को ऐसे ना करने के लिए मना कर रहे हो। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल नहीं देते हो और डायरेक्टली मना कर देते हो उस इंसान को या उस बच्चे को, तो उसे बुरा भी लगता है, दिल भी टूटता है और आपके प्रति उसकी जो रिस्पेक्ट है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। कई पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चे को मार मार कर कोई चीज़ सिखाने की कोशिश करते हैं। हर बात पर चिल्ला देना, तेज़ आवाज़ में बात करना, इतनी तेज़ मार देना कि बच्चा 2-3 दिन तक रो रहा है, अपने बच्चों के दोस्तों के साथ नहीं जा पा रहा है, लोगों से खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। जब उसके घर कोई मेहमान आता है उसको डर लगता है कि मेहमान के जाने के बाद ये माँ बाप जो हैं मेरी ही गलतियों पर मुझे मार देंगे या डांट देंगे। कुछ ऐसी इनसिक्योरिटी जब उसके अंदर पैदा होती हैं तो वो इस समाज में खुलकर लोगों के सामने आ नहीं पाता है। जब ये बच्चा लोगों के सामने खुलकर आता नहीं है तो आपका बच्चा दब्बू बन जाता है, सिर्फ आपके अनुसार चलता है और आपके पीठ पीछे ही लगा रहता है, कभी आगे खुलकर कदम नहीं रखता और अपना जो समाज क्रिएट नहीं कर पाता है। और जब समाज क्रिएट नहीं कर पाता तो उसको बार बार लगता है कि इसके पीछे जो कमी है वो मेरे माँ बाप की है। और ये भी एक वजह होती है कि आपकी रिस्पेक्ट उसकी नज़र में ख़त्म होती है। वहीं पर जब आप उसके डांट कर नहीं, जब प्यार से समझाते हो, जब उसको ये पता चल जाए कि मेरी गलती है लेकिन मार नहीं पड़ेगी, अगर पापा या मम्मी ने मुझे आंख भी दिखा दी वो भी बहुत काफ़ी है। उसको इतना डर होना चाहिए कि आप बस शांत हो गए कि नहीं, बच्चे को लग जाए कि कुछ तो गड़बड़ है। आप मार रहे हो तब तो दुनिया को पता चल जाता है कि आप मार रहे हो। मारने वाले से इंसान डरता नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। मारने वाले से बच्चा बागी होता है, लेकिन वहीं पर जब बच्चे के अंदर रिस्पेक्ट वाला डर होता है, एक रिस्पेक्ट का डर अलग होता है, एक मार का अलग होता है। जब रिस्पेक्ट वाला डर उसके अंदर डेवलप होगा तब वो आपकी वैल्यूएशन करेगा। वरना कुछ बच्चे तो इतने बेशर्म हो जाते हैं कि आप उनको मार लो, 20 थप्पड़ गाल पे मारोगे, 21वां थप्पड़ मारने से पहले वो गाल आगे कर देगा, लो मार लो, आप तो मारना ही चाहते हो। यानी वो बच्चा आपका ढीठ हो चुका है, वो बेशर्म बन चुका है। बेशर्म अपनी हरकतों से नहीं बना है, वो आपकी हरकतों से बना। उसको पता है कि मेरे माँ बाप हैं तो मुझे मारेंगे ही, और थोड़ा सा मारेंगे, तेज मारेंगे, जैसे भी मारेंगे, मारकर काम खत्म हो जाएगा और चीज़ें ऐसे चलेंगी। आप मार रहे हो, वो फिर मार खा रहा है, फिर अगले दिन मार रहे हो, वो फिर मार खा रहा है। ये जो बेशर्मी, ये जो ढीठपना उसके अंदर डेवलप हो गया है, इससे उसके दिमाग में और उसके दिल में एक कोढ़न पैदा हो जाती है। उसको लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, बस मैंने गलती करी है, बस मुझे मार मिलेगी बस। और ये चीज़ किसी बच्चे का सबसे डाउनफॉल होता है, बच्चे का अपने परिवार के प्रति और खुद बच्चे का भी। कई सारे पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चा मेरी बात मानता ही नहीं, मेरी वैल्यूएशन ही नहीं करता है। तो मेरा ऐसा कहीं ना कहीं मानना है कि उन पेरेंट्स के अंदर भी थोड़ी थोड़ी कमी होती है। कई बार आप गलत व्यवहार करते हो अपने परिवार के सामने, गालियाँ देना शुरू करना, बदतमीजी से पेश आना, खाना बना है बेकार बन गया उसको फेंक देना, या कुछ भी ऐसी हरकत करना जो बच्चा आपकी देख रहा है। आप अपनी पत्नी से लड़ाई करना, किसी के बारे में चुगली करना, बुरा भला बोलना, ये सारी जो ट्रेड्स होते हैं आपकी ही वजह से आपके बच्चे के अंदर जाते हैं। जब आप कोई गलत हरकत करते हो तो बच्चा देखता है, फिर वो वही चीज़ सीखता है। अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है बच्चे को, सेल्फ डिसिप्लिन पहले बनिए। सुबह जल्दी उठाना है बच्चे को, पहले खुद जल्दी उठना शुरू करिए। अपने बच्चे के अंदर ये चीज़ देखना है कि वो मोबाइल ना चलाए, टीवी ना देखे, पहले आप ये करना शुरू करिए। जब आप करना शुरू करते हो तो माहौल बनता है डिसिप्लिन का, और जब आप अपने घर में, अपने परिवार में डिसिप्लिन सेट कर लेते हो तो बच्चा जानबूझकर करे या अनजाने में करे या डायरेक्ट करे या इनडायरेक्ट करे, वो बात मान ही जाता है कहीं ना कहीं। तो यही होता है कि बच्चा आपकी परछाई है, पहले खुद सुधरोगे, बच्चा पीछे पीछे सुधरता चला जाएगा।
अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाओ, उसके अंदर आत्मनिर्भरता बनाओ, उसको इतना कमज़ोर मत बनाओ कि वो हर एक चीज़ के लिए आपसे राय ले, हर एक चीज़ को करने से पहले 50 बार सोचे कि मैं करूं कि ना करूं। उसको दब्बू मत बनाओ। वो जब सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा तो कोई ना कोई फैसले लेगा। कई बार फैसले गलत होंगे तो कई बार फैसले अच्छे होंगे। आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी उसके गलत फैसले पर भी, आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी आपको उसके अच्छे फैसले पर भी। आपको कभी कभी थोड़ी थोड़ी गलतियां आपको माफ़ करनी पड़ेंगी। कुछ गलतियां ऐसी जो हमसे भी हो जाती हैं तो बच्चे से भी होंगी, और अगर बच्चा कर रहा है, बार बार आप गलतियों को पॉइंट आउट करे दे रहे हो, वो बच्चा गलती करने से डरने लगेगा। जब बच्चा गलती करने से डरने लगेगा तो आप ही बताइए कि वो इंसान ही कैसा बनेगा जो गलतियां नहीं करता। जो इंसान गलतियां नहीं करता वो नया कुछ नहीं सीखता है। आपको गलतियों के बारे में समझा देना है, लेकिन थोड़ी, कभी कभी, कुछ, हर गलतियों को पॉइंट आउट करना, हर गलती पर अपना ज्ञान देना, हर गलती से बताना, उसको डांटना मारना, ये शायद बच्चे का अपना जो खुद का ओन ट्रेट होता है, नेचर, वो ख़त्म हो जाता है और आपकी रिस्पेक्ट गई, उसकी तो बात ही अलग है। बच्चा आपका छोटा हो या बड़ा हो, 12 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 10 साल का, 5 साल का, जितना भी, अंडरस्टैंडिंग जब से होने लगे उसको जीवन की गहराइयों के जो गूढ़ रहस्य हैं उनके बारे में बताना शुरू करो। आजकल के लोग सोचते हैं कि हमें अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा डेप्थ के बारे में नहीं बताना है, लेकिन आपको बताना चाहिए। आपको बच्चे को जन्म और मृत्यु का ज्ञान भी देना चाहिए। आत्मा परमात्मा क्या होता है इस चीज़ का ज्ञान देना चाहिए। जो आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, जो आपके धर्म है, धर्म की जो किताबें हैं, धर्म के जो ग्रंथ हैं, उनके बारे में भी उसको बताना चाहिए, जिससे बच्चा बचपन से ही समझ पाता है सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, गलत क्या है, सही क्या है। ये जब डिफरेंस उसको पता चलता है तो बच्चा आध्यात्मिक तौर पर भी मजबूत बनता है, सांसारिक तौर पर भी मजबूत बनता है और पारिवारिक तौर पर भी मजबूत बनता है। जब आप बच्चे को डेवलप कर रहे हो तो आपके अंदर इतनी जरूर सोच होनी चाहिए कि आपका बच्चा आज भले ही बच्चा है लेकिन कल एक एडल्ट बनेगा। जब बच्चा एडल्ट बनता है वो तो बनेगा ही फ्यूचर में, लेकिन आपको अपने इमेज में पहले बनाना है बच्चे को एडल्ट, और एडल्ट बनकर मेरा बच्चा कैसा बनेगा इस चीज़ की जिम्मेदारी आज आपकी है। जो चीज़ सिखाओगे वही वो सीखेगा। बच्चा छोटा है लेकिन उसको ज्ञान गहरा दोगे तो समय के साथ जब 10 साल, 11 साल, 12 साल आएगा, वो अदर बच्चों से ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसके अंदर देखने को मिलेगी। सिर्फ किताबी ज्ञान से अगर बच्चा बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल बनता तो शायद पुराने ज़माने वाले लोग सिर्फ किताबी ज्ञान ही देते। किताबी ज्ञान के साथ साथ सांसारिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को बहुत कुछ बताना शुरू करिए कि अपने घर में पैसा कैसे आता है, पैसा कैसे कमाया जाता है, अर्निंग क्या होता है, पैसे की वैल्यूएशन क्या हो जाती है, कर्ज क्या होता है, व्यय क्या होता है। जितनी भी चीज़ें जो हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, जो पेरेंट्स अंडरस्टैंड करते हैं, उन सारी चीज़ों को भी बच्चों को बताना चाहिए। आपके परिवार में किसी की लड़ाई चल रही है, बच्चों को पता होनी चाहिए। बच्चा आपका बच्चा नहीं है, बच्चा एक वयस्क भी बनेगा, बच्चा इस देश का नागरिक भी बनेगा। इस चीज़ को समझिए। जो बच्चा अभी से अंडरस्टैंडिंग नहीं करेगा वो 20 साल के बाद जब अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा उसके लिए सब कुछ नया होगा। जब बच्चे के लिए नया होगा उसको पनपने में समय लगेगा। कई बाहर के जो समाज के लोग हैं उसको बेवकूफ़ बना देंगे और कई बार तो आपका बच्चा परेशान हो सकता है या कोई गलत कदम भी उठा सकता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप पहले से बच्चों को सारी चीज़ें बताओगे वो समझदार होगा, अच्छे और बुरे लोगों में डिफरेंस कर पाएगा। कई पेरेंट्स को मैंने देखा है जो अगर बच्चा गलती कर दे, कहीं किसी से लड़ाई करके आ जाए तो उसको बोलते हैं कि ये बात गलत है, लड़ाई करना गलत है, लड़ाई नहीं करना है, ये मत करना है, बाहर जाना है तुम्हें, 50 लोगों के बीच में निकलना है, अगर तुम आज मारोगे तो कल तुम्हें कोई मारेगा। ऐसे जब वाक्य अपने बच्चों के सामने बोलते हो तो बच्चे को मजबूत नहीं बना रहे हो, बच्चे को आप डरपोक दब्बू बना रहे हो। जब आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा है और बाहर वाले उसे मार दे रहे हैं जबकि आपके बच्चे की गलती भी नहीं है, तब भी बच्चे को सुनना पड़ रहा है, इससे ज़्यादा गलत किसी बच्चे के लिए क्या हो सकता है। अपने बच्चे को समझाओ कि गलत मत करो, पहले तुम गलत मत करो, लेकिन सामने वाला अगर गलत करे तो गलत का जवाब देना सीखो। मारना पड़े तो मारने की भी औकात तुम्हारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। आप उसके माँ बाप हो, बैकएंड में खड़े हो, इस चीज़ की जिम्मेदारी आपकी है कि आपका बच्चा जो आप संस्कार दिए हो उस आधार पर बच्चा किसी के साथ गलत करेगा नहीं। लेकिन अगर बाहरी समाज का कोई तत्व आकर आपके बच्चे के साथ गलत हरकत करता है तो बच्चा अगर मार के आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चे को समझाओ, बच्चे का सपोर्ट करो और खुल के बताओ कि गलत का सपोर्ट नहीं किया जाता है, गलत के विरुद्ध खड़ा हुआ जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण भी बताते हैं कि कोई गलत है तो वो गलत है, हर हाल में गलत है, चाहे जो कुछ भी हो जाए।